ओके, अपडेट में हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे मुझे अगर टेबल की कॉलम अपडेट करनी है, नहीं तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट मैं कर सकती थी। लेकिन मुझे अगर टेबल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है, अपडेट से मैं खाली टेबल डेटा में अपडेट कर पा रही थी, करेक्ट है। अगर मुझे टेबल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, टेबल स्ट्रक्चर में मतलब क्या कि मुझे सपोज कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं, मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करने हैं, नहीं तो डेटा टाइप चेंज करना है, इंटीजर है उसको कैरेक्टर करना है, वर्कैर करना है, वर्कैर का इंटीजर करना है, और नहीं तो डेटा लेंथ बढ़ानी है। सपोज मैंने ई नेम को वर्कैर करके डेटा लेंथ 10 मेंशन की, मुझे वो 20 करानी है। मतलब ओवरऑल मुझे क्या करना है कि टेबल स्ट्रक्चर चेंज करना है, करेक्ट है। तो बाय यूजिंग अल्टर वी कैन चेंज द टेबल स्ट्रक्चर, एंड बाय यूजिंग अपडेट वी कैन चेंज द टेबल डेटा। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में। यहाँ पे हम लोग टेबल डेटा चेंज कर पा रहे थे, अल्टर में हम लोग टेबल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो यूज है वो है एडिशन ऑफ कॉलम। कॉलम हम लोग ऐड कर सकते हैं। उस, उसका सिंटैक्स क्या है, देखो, अल्टर टेबल। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि डीडीएल स्टेटमेंट अगर है तो बाय डिफॉल्ट टेबल टू वर्ड कंपलसरी है। डीडीएल स्टेटमेंट मतलब क्या कि एक तो क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉप, ट्रंकेट और अल्टर हो जाएगा। आपको अगर आप डीडीएल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, डीडीएल स्टेटमेंट क्या क्या है, ये देखो, ये आपके डीडीएल स्टेटमेंट्स है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। ये अगर आपने यूज किए तो वो स्टेटमेंट के बाद टेबल वर्ड जो है वो कंपलसरी है, और बाद में टेबल नहीं। राइट, आपका सिंटैक्स मतलब क्या होगा, देखो, सपोज आपके पास अभी सिलेक्ट आर फ्रॉम इन्फो 3, ये आपकी कॉलम है, सॉरी टेबल है। इसमें क्या क्या है, आईडी है, नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है, डिपार्टमेंट है और ई सैलरी। अगर मुझे एक कॉलम ऐड करना है बर्थ डेट का, अल्टर, अल्टर यूज करके, अल्टर के बाद क्या आएगा, टेबल, बाद में क्या आएगा, टेबल नेम, नेम आ गया, ऐड, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। सपोज मुझे ऐड करना है बर्थ डेट, पर क्या का 10। जैसे आप क्रिएट कर रहे थे उस वैसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि क्या उसका डेटा टाइप है, उसकी क्या डेटा लेंथ है। ओके, समझ में है कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम ऐड किया है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, अल्टर, अल्टर के बाद टेबल, टेबल नेम, बाद में ऐड कर रहे हो, क्या मुझे ऐड करना है, बर्थ डेट ऐड करने है, जिसका डेटा टाइप वर्क है और उसका डेटा लेंथ इतना इतना। एग्जीक्यूट करो। लेकिन क्या हो गया, बाकी जो है वैल्यू वो नल हो गई, क्योंकि अभी तक आपने इंसर्ट ही नहीं किया। जब हम लोग पढ़ेंगे कि नल की जगह पे हम लोग वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो। लेकिन अभी आपके लिए, आपने अगर नया कॉलम इसमें ऐड किया तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी। ओके, सेम जैसे यहाँ पे आपने बर्थ डेट ऐड किया, मुझे एट ए टाइम 2 या 3 कॉलम ऐड करने, तो सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, कॉमा लगा के आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैडम लास्ट में ऐड होगा क्या? हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होता है, बीच में कहा तो ऐड नहीं होगा। ओके, तो सपोज मुझे अभी मैंने क्या किया, एक कॉलम ऐड किया, जैसे मुझे अभी 2-3 कॉलम ऐड करने। सपोज मैंने ऐड किया
पिन कोड, कॉमा दे दो खाली। सपोज ऐड किया पैन कार्ड, खाली आपको क्या पुट करना है, दो कॉलम के बीच में कॉमा पुट करना है। जितने भी कॉलम ऐड करके कॉमा पुट करके आप कर सकते हो। मतलब क्या कर रहे हो आप, एट ए टाइम मल्टीपल कॉलम ऐड कर रहे हो। पिन कोड की कॉलम ऐड करो, इंटीजर वैल्यू पुट करो। पैन कार्ड की कॉलम ऐड करो, इंटीजर डेटा टाइप पुट करो। एग्जीक्यूट हो गई, देखो वो ऐड हुई या नहीं ऐड। पिन पिन कोड ऐड होगी, पैन कार्ड ऐड। मतलब क्या किया आपने, एक तो एट ए टाइम आप वन भी कॉलम ऐड सकते हो, नहीं तो मोर देन वन मल्टीपल कॉलम भी आप ऐड कर सकते हो। वही बात, जैसे कॉलम ऐड होते हैं वैसे कॉलम हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। सेकेंड क्या कर सकते हैं हम लोग, डिलीट कॉलम। Hello, ma'am. हाँ बोलो। If you want to add a table in the middle of means after ECT or e-salary, then नहीं नहीं, मिडल में नहीं होता, वो डायरेक्टली लास्ट में ही हो जाएगा। okay. जैसे आप अगर आपने इंसर्ट वैल्यू पुट की, इंसर्ट भी अगर रो की ना, तो इंसर्ट रो करने के बाद जो कोई नया इंसर्ट कर रहे हो रो, वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही ऐड हो जाएगा। Okay. अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट के लिए सिंटैक्स क्या है, सेम ऐसा ही है। अल्टर, अल्टर के बाद क्या आ जाएगा, टेबल, बाद में क्या आ जाएगा, टेबल नेम। ड्रॉप यूज करोगे हम लोग यहाँ पे, ड्रॉप। यहाँ पे कॉलम मेंशन करना पड़ेगा आपको, कौन सा कॉलम है, इसलिए कॉलम और बाद में कॉलम का नाम। ड्रॉप क्यों यूज करेंगे ये देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि डिलीट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है। अगर वही बात आपने डिलीट यहाँ पे लिखा होता तो क्या होता बताओ मुझे। यहाँ पे ड्रॉप क्यों लिखा है, डिलीट क्यों नहीं लिखा, ये बता, कोई बता सकता है कि यहाँ पे डिलीट क्यों नहीं आएगा। स्ट्रक्चर क्लियर करता है, कॉलम स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करेगा, डिलीट। यस, अगर टेबल डिलीट खाली यूज किया तो क्या आ जाएगा कि टेबल की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। मुझे क्या करना है, उसका कॉलम का स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ड्रॉप यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, अल्टर टेबल सी, बाद में क्या आ जाएगा, ड्रॉप कॉलम। सपोज मुझे डिलीट करना है पैन कार्ड, देखिए नेक्स्ट पैन कार्ड डिलीट हो। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम लोग कॉमा देके बट डेट भी ई सेल, मतलब जो कुछ है आप लोगों को मल्टीपल डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी, कॉमा देके मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है तो मल्टीपल कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। खाली आपको क्या करना है, कॉमा देके सर्च कर रहे हैं कॉलम के बाद। सपोज मुझे अभी पिन कोड और बर्थडे डिलीट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, पिन कोड आएगा यहाँ पे, मैं तो डिलीट, बर्थडे कॉमा दे दो, मतलब जैसे मैं एट ए टाइम मोर देन वन कॉलम ऐड कर सकती हूँ, वैसे ही मोर देन वन कॉलम में डिलीट भी कर सकती हूँ। खाली आपको यहाँ पे ड्रॉप यूज करना है, ना कि ट्रंकेट, सॉरी डिलीट यूज करना है। थर्ड क्या है इसका यूज, कि मुझे डेटा टाइप चेंज करना है। जैसे मेरा डेटा टाइप सपोज कहाँ पे मैंने अभी, जैसे ई सैलरी है, नहीं तो ई नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे मेरा डेटा टाइप इंटीजर है तो मुझे वो वर्कैर करना है, वर्कैर है इंटीजर करना है तो मैं कर सकती हूँ।
change data type and data depth। तो क्या आएगी मेरी कमांड, अल्टर टेबल info 3 अभी क्या देखो, अभी इसके बाद फिर से अल्टर क्यों आएगा, मतलब आपके ये जो ये सिंटैक्स है वो क्या है, देखो अल्टर टेबल नेम, इसके बाद फिर से अल्टर कॉलम कॉलम नेम। तो यहाँ पे फिर से अल्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ तो मतलब जो ऑलरेडी कॉलम है यहाँ पे अंदर उसमें फिर से चेंजेस कर रहे हो। ये अल्टर किस लिए आ रहा है कि आप अल्टर ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हो, पूरे टेबल पे परफॉर्म कर रहे हो, info 3 पे परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन मुझे अभी अल्टर किस पे करना है, कॉलम पे भी अल्टर करना है, मुझे उसका डेटा टाइप डेटा लेंथ जो भी कुछ है वो चेंज करना है, अल्टर करना है। तो मैं फिर से अल्टर करूंगी, अल्टर कॉलम, सपोज मैंने सिटी ले लिया, ई सिटी ले लिया, सिटी मेंशन करो आपको जो कुछ चाहिए, वर्कर, फिर वर्कर क्या है तो आपको उसका ईआईडी ले लो, ईआईडी ले लो, वर्कर करो। अगर आपने वर्कर किया तो आपको उसका डेटा लेंथ भी मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन करो 10। मतलब आपने क्या किया कि ईआईडी का डेटा टाइप क्या था, हमारा इंटीजर था, हमने इसमें वर्कर ले लिया और उसका डेटा लेंथ मेंशन कर दिया। हो गया। बाद में मैंने बताती हूँ कि उसका अगर डेटा लेंथ वगैरह आपको चेक करना है तो कैसे करोगे आप लोग। खाली अगर आपको जस्ट वेरीफाई करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट करो और ईआईडी में कुछ तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर एबीसी वगैरह पुट करके देखो, वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब आपका डेटा टाइप चेंज हो गया, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा चेंज। यही बात मुझे अगर डायरेक्टली उसका डेटा लेंथ कम या इंक्रीज डिक्रीज करना है तो खाली क्या आ जाएगा, सपोज यहाँ पे ईआईडी है, ईआईडी के बाद में आपका इंटीजर है नहीं तो वर्कर है अभी, तो खाली जैसे अभी यहाँ पे 10 है मुझे 20 करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 20 मेंशन करूंगी, बाकी मेरी क्वेरी जैसी थी एज इट इज वैसे ही रहेगी। मुझे सपोज ई नेम है, ई नेम में मैंने क्या असाइन किया था, 10 किया था, लेकिन मुझे अभी 20 करना है तो मैं 20 करूंगी। बाकी जितना यहाँ तक जो क्वेरी थी वो सेम ही रहेगी मेरी। मैंने क्या किया, कॉलम किया, ई नेम किया, वर्कर जो मेरा डेटा टाइप ऑलरेडी है असाइन, मैंने अभी खाली क्या किया उसकी डेटा लेंथ चेंज कर दी, तो मैंने उसमें 20 मेंशन किया, एग्जीक्यूट किया, हो गया। मतलब हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अल्टर में, एक तो हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं, वन कॉलम नहीं तो मल्टीपल कॉलम, एक तो कॉलम डिलीट कर सकते हैं, वन कॉलम नहीं तो मल्टीपल कॉलम, और एक तो हम लोग डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं और डेटा लेंथ चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग अल्टर में क्या कर रहे हैं कि टेबल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और अपडेट में हम लोग टेबल डेटा चेंज करते हैं। ओके, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अब बाकी सब ये सब हो गया ना, मतलब समझ में आया। अपडेट किया, बाद में डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, और बाद में लास्ट में हमने कवर किया है अल्टर स्टेटमेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? नो मैम। मैडम मैडम टेबल को अगर ऐड करना है बीच में से कोई सा भी कॉलम, तो उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं अवेलेबल नहीं है क्या? मतलब क्या बोले, बीच में कहा तो ऐड करना हाँ, कॉलम तो? कौन सा भी कॉलम, हाँ अपन ने अगर टेबल फॉर्म कर लिया है तो बीच में अगर कॉलम छूट जाता है तो उसको अगर ऐड करना रहा तो ऐड नहीं कर सकते, फिर से पूरा टेबल बनाना पड़ेगा जहां से छूट गया था। तो यहाँ पे कॉलम ही ऐड करो ना, लेकिन बीच में नहीं कर सकते आप लोग ऐड। मतलब एसक्यूएल का एक ड्रॉबैक पकड़ सकते हैं इसको ये भी। हाँ हाँ, हो सकता है, शायद ये दूसरे प्लेटफॉर्म में हो भी जाएगा, मतलब सपोज आपने यहाँ पे हम लोग एसएसएमएल यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल में वगैरह हो भी जाएगा, एक बार देखना पड़ेगा कि बाकी इसमें कहाँ पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। कि लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं ना कि लास्ट इन लास्ट आउट कैसे बोलते हैं हम लोग, कि लास्ट एंट्री कर रहे हो लास्ट में आ रहा है वो, ऐसे टाइप पे है ना, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, उसका एक रूल है लास्ट इन लास्ट आउट।
मैम एक बार फर्स्ट पॉइंट दिखाइए तो, डिलीट कॉलम का जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट है वो वाला, जैसे क्या क्या लिया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वैसे यहाँ पे लास्ट इन लास्ट आउट। अगर मैम हमने डेटा टाइप चेंज किया तो एग्जिस्टिंग डेटा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, अगर इंटीजर से वैर कर दिए तो? नहीं, एग्जिस्टिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आप नया क्रिएट करोगे उसी में चेंजेस होगा। एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसमें कुछ भी नहीं होगा। हेलो मैडम। हाँ बोलो। मैम कैन वी डिलीट द रो बाय यूजिंग दिस अल्टर कमांड? रो डिलीट करनी है आपको, तो रो डिलीट तो आप डिलीट स्टेटमेंट से भी कर सकते हो ना। अल्टर कमांड क्यों यूज कर रहे हैं? टेबल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं हम लोग। और डिलीट अपडेट कमांड क्या है कि टेबल का डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस समझ में है कि टेबल स्ट्रक्चर और टेबल डेटा। मैम टेबल नेम चेंज कर सकते हैं क्या? टेबल के क्या? टेबल नेम चेंज कर सकते हैं क्या अल्टर यूज करके? टेबल नेम चेंज करना है तो हाँ कर सकते हैं ना, बाद में बताऊंगी। रीनेम जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब बताते। टेबल नेम भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। टेबल नेम कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैम ट्रंकेट का बोलो ना फिर से मैम। ट्रंकेट में एट ए टाइम पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। हम लोग रो वाइज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग डिलीट में कुछ भी ऑपरेशन अगर है, कुछ आपको रो वाइज करना है, सपोज EID इज इक्वल टू 2, कुछ तो कंडीशन पुट करके खाली एक रो डिलीट करनी है, तो मैं डिलीट में कर सकती हूँ। लेकिन ट्रंकेट में एट ए टाइम मेरा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके मैम। और अल्टर में एक स्पेसिफिक रो डिलीट होगी? रो नहीं होगी, कॉलम बोलती हूँ मैं। टेबल स्ट्रक्चर खाली उसका चेंज हो रहा है। रो मतलब आपका टेबल डेटा हो गया। डेटा। ड्रॉप में स्ट्रक्चर डिलीट होगा ना? हाँ ड्रॉप में, हाँ ड्रॉप में टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा। डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट का डिफरेंस समझ में आया ना? ये क्वेश्चन पूछेंगे 100%। डिलीट मतलब क्या हो रहा है, एक तो आप एट ए टाइम पूरा टेबल का डेटा भी डिलीट कर सकते हो, नहीं तो रो बाय रो डेटा डिलीट कर सकते हो कुछ भी कंडीशन पुट करके। ट्रंकेट मतलब क्या, एट ए टाइम आप डेटा डिलीट कर रहे हो, उसमें आप कुछ भी कंडीशन पुट नहीं कर सकते, रो वाइज डेटा डिलीट नहीं होगा। ट्रंकेट टेबल नेम किया तो डायरेक्टली आपका टेबल का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। और ड्रॉप मतलब क्या कि आपका टेबल का डेटा एज वेल एज टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट हो रहा है। रोल बैक हमें डिलीट पे या ट्रंकेट पे, दोनों में किस पे हम रोल बैक कर सकते हैं? हाँ हाँ बता दू, जब हम लोग पढ़ेंगे ना रोल बैक तो बता दू, नहीं तो डिफरेंस में मैं मेंशन कर लूंगी कि रोल बैक हम लोग किस में कर सकते हैं। ओके ओके यहाँ तक समझ में आया सबको? ये स्टेटमेंट जो बाकी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्रिएट हो गया, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, इंसर्ट भी हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, सिलेक्ट तो हमेशा रहेगा ही साथ में। लास्ट तक सिलेक्ट स्टेटमेंट साथ में रहेगा ही रहेगा। मैम वो डेटा लेंथ हम चेंज करते हैं ना, तो फिर वो हम डिक्रीज नहीं कर सकते ना डेटा लेंथ? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। खाली आपको डिक्रीज करने के बाद क्या इशू आएगा, इशू मतलब क्या आएगा कि आप लोग उस क्या बोलते हैं लेंथ के ऊपर का डेटा मेंशन नहीं करोगे। अगर मैंने यहाँ पे ई नेम कर दिया 10 था तो मैंने पास कर दिया तो एक्सेप्ट करेगा। खाली आपको वो जब आप लोग बड़ा नाम में यहाँ पे मेंशन करोगे, इंसर्ट करोगे तो वो होगा नहीं। यहाँ पे हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज होगा वैसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है, क्या एरर आ रही है क्या कुछ? हाँ एरर आ रही है। क्या आ रही है? क्या? मुझे पिंक करके बता, ये रखो, मतलब मैं बाद में देख। मैम DDL और DML का डिफरेंस बोलो ना एक बार। DDL मतलब क्या कि आप कुछ तो डिफाइन कर रहे हो टेबल, तो उसमें क्या डिफाइन मतलब क्या, एक तो आप क्रिएट करोगे, नहीं तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे आप ये डिफरेंट ऑप्शन है, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर, मतलब आप जो टेबल है, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं तो टेबल का डेटा डिफाइन कर रहे हो। और कंपलसरी उसमें जब आप DDL स्टेटमेंट यूज करोगे तो स्टेटमेंट के बाद टेबल वर्ड बाय डिफॉल्ट आना चाहिए।
ये मेन रूल है डीडीएल स्टेटमेंट का, कि जैसे हमने अल्टर किया टेबल, बाय डिफॉल्ट टेबल वर्ड हमेशा आएगा, ड्रॉप ट्रंकेट यूज किया, बाद में क्रिएट भी देखो, क्रिएट स्टेटमेंट किया तो उसमें टेबल वर्ड हमेशा आएगा, बाद में टेबल नेम आ जाएगा, मतलब उसका सिंटैक्स ही ऐसा है। लेकिन डीएमएल स्ट्रक्चर मतलब, डीएमएल मतलब क्या, कि आप डेटा मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा के साथ खेल रहे हो। यहाँ पे आप टेबल स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हो क्या? नहीं। डेटा मैनिपुलेशन मतलब खाली आप डेटा के साथ खेल रहे हो, कि डेटा अपडेट कर रहे हो, डेटा इंसर्ट कर रहे हो, डेटा मतलब डेटा के साथ जो कुछ हो रहा है वो, ये देखो अपडेट डिलीट जो है, आप डेटा के साथ यहाँ पे खेल रहे हो। तो अगर डेटा के साथ है तो यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि टेबल वर्ड यहाँ पे आप मेंशन करो। उसका सिंटैक्स क्या है? डायरेक्ट इंसर्ट टेबल, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल, सिलेक्ट टेबल। उसमें टेबल मतलब टेबल नेम, सॉरी, उसमें टेबल वर्ड आना चाहिए, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे आप टेबल स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हो, यहाँ पे टेबल डेटा के साथ खेल रहे हो। इतना याद रखो, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। यस मैम, थैंक्स। ओके, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस लेते हैं। उसमें फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक तो मैम मिनिमम, हाँ बोलो। मैम एसक्यूएल में सिर्फ टेबल पे काम करते हैं हम? हाँ हाँ, एसक्यूएल में टेबल पे, जैसे मैंने फर्स्ट बताया था आपको कि एसक्यूएल क्या है, आरडीबीएमएस आपका है। दो डेटाबेस बताते हैं, एक तो डीबीएमएस बताया था, सेकंड क्या बताया था, आरडीबीएमएस था। डीबीएमएस जो था फर्स्ट जो यूज करते थे, जब ये डेटाबेस जब नया नया था तो डीबीएमएस यूज करते थे। तो वो जो डेटा स्टोर हो रहा था वो कौन से भी फॉर्मेट में हो रहा था, नॉट नेसेसरी कि टेबल स्ट्रक्चर था। जैसे कि हम लोग वर्ड में सेव कर सकते थे, नोटपैड पे भी सेव कर सकते थे। लेकिन ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कंपल्सरी रूल यही है कि आपका डेटा टेबल में ही चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ही हम लोग एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, काउंट एंड डिस्टिंक्ट। ये आपके डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस है। मतलब क्या, कि मुझे अगर मेरे टेबल में से कुछ भी एग्रीगेट फंक्शन टाइप डेटा फेच करना है, मतलब क्या, कि जैसे सैलरी है, मार्क्स है, तो मैं अगर फेच कर सकती हूँ, मुझे मिनिमम सैलरी कितनी है वो डिस्प्ले करनी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी कितनी है वो चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, सम चाहिए, नहीं तो मुझे पूरे रिकॉर्ड का काउंट चाहिए, डिपार्टमेंट का काउंट चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, कि यूनिक काउंट चाहिए। तो मैं ये एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकती हूँ। मिनिमम, फर्स्ट क्या है, मिनिमम, देखो फर्स्ट क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या, कि वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है आपके सिलेक्टेड कॉलम में से। सपोज आपने कॉलम सिलेक्ट किया है इन सैलरी, ओके, मतलब क्या होगा, सिलेक्ट, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, मिनिमम ई सैलरी फ्रॉम आपके टेबल का नाम, बस। मतलब क्या आ जाएगा, आपके टेबल में से जो ई सैलरी नाम का कॉलम है उसमें सबसे मिनिमम जो सैलरी है वही डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग स्टार यूज कर रहे हैं क्या, नहीं यूज कर रहे, तो आपका पूरा टेबल शो होगा क्या, नहीं शो होगा। स्टार का मतलब समझ में आ रहा है ना? अभी अगर आपने कहाँ पे भी स्टार यूज किया तो आपका पूरा टेबल शो होता है, स्टार नहीं यूज किया तो सिलेक्ट के बाद जितना मेंशन किया है खाली उतना ही शो होगा। मिनिमम सैलरी पूछी है, बस मिनिमम सैलरी ही शो होगी। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है वो डिपेंड है। आपको अगर पूछा है कि मिनिमम सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए तो आप स्टार नहीं बोल सकते, स्टार किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा टेबल शो होगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, खाली कि मुझे मिनिमम सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए, उसमें बाकी नेम नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली बस आपके टेबल में से मिनिमम सैलरी चाहिए। तो मेरे कमांड मतलब मेरी ये क्या होगी क्वेरी, ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा कि फ्रॉम कौन से टेबल पे आप वर्क कर रहे हो, और सिलेक्ट के बाद स्टार नहीं यूज करोगे, खाली मिनिमम सैलरी पुट करोगे।
ये देखो मिनिमम सैलरी 0 होगी शायद, तो 0 डिस्प्ले हो जाए 0। वही बात अगर मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। ये क्या करेगा, पूरे टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा 70,000। ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये सिंपल होते हैं कि डिफरेंट, आपको मिनिमम सैलरी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी चाहिए, बाद में मुझे सम चाहिए। मतलब क्या होगा, जितनी जितनी मिनिमम सैलरी, का डिस्प्ले किया, मिनिमम क्या डिस्प्ले नहीं हुआ उसका रिजल्ट। हो गया ना, 0 था ना मिनिमम सैलरी, तो 0 डिस्प्ले हो गई। ओके ओके। अभी मुझे सम चाहिए पूरे सैलरी का, डिस्प्ले हो गया। मैडम अगर कुछ, हाँ बोलो। 2 कॉलम आनी चाहिए तो सैलरी कौन से एम्प्लॉय की है? हाँ मैं हाँ बताती हूँ। मैम ये पूछना था, अगर 4 कॉलम है और 4 कॉलम के मिनिमम वैल्यू एट ए टाइम निकलने तो निकल सकते हैं? लेकिन आपके पास 4 कॉलम उतने होने, मतलब क्या कॉलम हो गया, मतलब निकाल सकते हैं आप, वैसा कुछ नहीं। अगर मतलब सैलरी एक ही क्वेरी की सिंटैक्स है, अगर सपोज 4 कॉलम है टेबल में और मुझे 4 ही कॉलम के एट ए टाइम मिनिमम निकालनी है तो निकल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो। ओके। नहीं तो एक ही टेबल में आप लोग ये भी कर सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, सम भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, काउंट भी निकाल सकते हो। एक ही टेबल में ये 4 भी डिफरेंट कर सकते हो। ये देखो अभी मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज सैलरी आ गई। सेकंड मैक्स एंड थर्ड मैक्स वो बहुत पूछा है मतलब इंटरव्यू में। हाँ ये आपको पूछेंगे नहीं, 100% श्योर ये आपको ये इतने सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन ये समझ में आ जाएगा बाद में, वो समझ में आ जाएगा ना कि सेकेंड मैक्स सैलरी, थर्ड मैक्स सैलरी वो कैसे क्योंकि वो 100% क्वेश्चन होता है कि सेकेंड मैक्स सैलरी फाइंड आउट करो, फोर्थ मैक्स सैलरी फाइंड आउट करो, ये 100% होता है। लेकिन ये सिंपल अगर समझ में आए फिर वो समझ में आ जाएगा इजी। ये नहीं पूछेंगे बाय डिफॉल्ट, मैं इतना श्योर हूँ, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन खाली एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैं खाली बता रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पे काउंट चेक करना है, काउंट ऑफ ई सैलरी, ये देखो काउंट ऑफ ई सैलरी मैंने किया तो आ गया काउंट 19 काउंट आ गया। वही बात मुझे काउंट पूरे रिकॉर्ड का चाहिए, पूरे रिकॉर्ड मतलब मुझे टेबल में जितने जितने रिकॉर्ड है ना उसका काउंट चाहिए। तो आप बोलेंगे उसमें क्या डिफरेंस है, सेम ही होगा, लेकिन सेम कैसे नहीं होगा, ये देखो अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, काउंट स्टार करूंगी। स्टार से क्या होता है कि पूरा रिकॉर्ड पेज होता है। 22 आ गया, क्यों 22 हो गया, क्योंकि ई सैलरी में बाकी जो वैल्यू नहीं पुट की वो नल थी। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम वाइज पूछा है काउंट, तो आप लोग क्या करोगे, सिलेक्ट काउंट और कॉलम नेम पुट करोगे, तो आपको उतने कॉलम नेम में जितने जितने आपके रिकॉर्ड से विदाउट नल वो शो हो जाएंगे। और अगर आपने काउंट स्टार किया तो जितने रोज है मतलब जितने रिकॉर्ड से वो शो हो जाएगी, फिर भले उसमें कहाँ पे भी ई नेम नल हो, ई सैलरी नल हो, ई डिपार्टमेंट हो, डजेंट मैटर। लेकिन काउंट स्टार किया तो जितने जितने रिकॉर्ड्स हैं वो पूरे शो हो जाएंगे। और अगर काउंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सॉरी स्पेसिफिक कॉलम वाइज किया तो विदाउट नल आपको शो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने अगर सपोज किया है, ये देखो मेरे कॉलम में ये नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू, ये 3-4 नल वैल्यू है, इसलिए मेरी वैल्यू कितनी विदाउट नल छोड़ के जितने जितने मेरे कॉलम नेम है, कॉलम नंबर्स है, काउंट में शो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने काउंट स्टार किया तो काउंट स्टार मतलब क्या कि जितने रिकॉर्ड्स है, टोटल रिकॉर्ड्स कितने यहाँ पे देखो 22 है, इसलिए मेरे टोटल रिकॉर्ड काउंट स्टार करने के बाद वो शो होगी। अगर स्पेसिफिक कॉलम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट ई सैलरी करना पड़ेगा। ओके एंड लास्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या कि आपके रिकॉर्ड, आपके टेबल में जितने जितने यूनिक रिकॉर्ड है वो शो। यूनिक रिकॉर्ड मतलब क्या
कि जैसे कि ये हमारा देखो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम info3 टेबल है, इसमें क्या है देखो, सपोज EID ले लिया, EID में 101 है, 101 देखो 3 टाइम्स डिस्प्ले हुआ है, लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब क्या, मुझे एक ही डिस्प्ले होना चाहिए, मुझे उस टेबल में अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, खाली डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड चाहिए, मतलब 101 एक ही टाइम डिस्प्ले होगा, 111 एक ही टाइम डिस्प्ले होगा, जो कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो शो नहीं होगे, मुझे सिंगल डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं डिस्टिंक्ट यूज करूंगी, सिलेक्ट सपोज मुझे डिस्टिंक्ट किसके ऊपर लगाना है, EID पे ऊपर लगाना, डिस्टिंक्ट info3, ये 101 111 112 115 111 के थे, कितने थे, 3 है, लेकिन एक ही बार डिस्प्ले हुआ, मतलब अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए, खाली एक एक वैल्यू दिखनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट वैल्यू पुट करोगे। अगर यही बात मुझे अगर इसका काउंट चाहिए, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड का अगर मुझे काउंट चाहिए, कितने कितने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड इसका काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर उसके पहले काउंट लगाऊंगी खाली, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने अगर सपोज काउंट लगा दिया, तो इसके काउंट खाली आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो, हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो। मैडम 101 डिस्प्ले हो रहा था, वो लास्ट वाला था या फर्स्ट वाला, क्या ऐसा कुछ रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, खाली आपको वो वैल्यू शो हो रही है, बाद में हम लोग जैसे अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड शो करें, बाद में हम लोग जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड सर्च करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 101 क्या ले रहा है, कौन सी वैल्यू ले रहा है, डिपार्टमेंट अगर सैलरी वाइज चाहिए 101 की सैलरी अलग है, ये 101 की सैलरी अलग चाहिए, और मुझे वो स्पेसिफाई करना है, तो हम लोग बाद में कर सकते हैं। अभी के लिए डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मतलब क्या आता है, एक ही वैल्यू शो हो रही है, उसकी डुप्लीकेट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, 101 3 टाइम्स है, लेकिन मुझे एक ही टाइम अगर शो करना है तो वो कैसे शो होगा, डिस्टिंक्ट से हम लोग शो कर सकते हैं। ओनली शो होगा? हाँ हाँ, ओनली यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं, ये मैं 100% बोल रही हूँ कि आपको इसमें ये इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मुझे यूनिक रिकॉर्ड शो करना है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड शो करना है, तो कैसे करना है, लेकिन ये अगर बेस कवर हुआ, मतलब बेस आपको समझ में आ, बाद में जब बाकी के क्लॉज आ जाएंगे ना, तो इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू। क्या निकालना है, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। मुझे सम निकालना है उन लोगों का जिनका नाम अक्षय है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ कर सकते हो आप, देखो आप क्या करोगे, मुझे आप बताओ क्या पुट करोगे। नहीं आएगा ना, हाँ हाँ अभी नहीं आएगा, शुरू हाँ Select sum is salary from info where employee name equal to Akshay. पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते फिर देखते क्या आ रहा हम ई नेम इज इक्वल टू अक्षय दिए तो है। वही कर सपोज यहाँ पे ओके Yes. ओके मैम। ओके तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट फॉर और डिस्टिंक्ट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। मिनिमम में क्या होता है, हमारी कॉलम सिलेक्टेड कॉलम में से मिनिमम वैल्यू रिटर्न होगी, मैक्सिमम में सिलेक्टेड कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगी, सम में क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा
लेकिन नल जो है वो इग्नोर हो जाएगा, 0 काउंट हो जाएगा लेकिन नल इग्नोर हो जाएगा। एवरेज में भी क्या होगा, एवरेज कैलकुलेट होगा, उसमें भी नल इग्नोर हो जाएगा। और काउंट में भी क्या होता है, नल कैलकुलेट नहीं होता। काउंट अगर चेक करना है तो हम लोग सिंपल कॉलम वाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट करेंगे। और अगर मुझे पूरे टेबल का काउंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, काउंट स्टार करूंगी। और अगर मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए तो मैं खाली क्या करूंगी, सिर्फ डिस्टिंक्ट और स्पेसिफिक टेबल का नाम। वही मुझे उसका काउंट चाहिए तो डिस्टिंक्ट के आगे फिर से काउंट लगा के मैं कितने डिस्टिंक्ट काउंट है वो मुझे अगर चेक करने हैं तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। यस चले मैम। एवरेज कर रहे हैं ना, तो वैल्यू टेबल में अगर नल हो गई तो वो एवरेज में काउंट करेगा क्या वो? कहाँ पे नल गया, अगर टेबल में वैल्यू नल हुई तो एवरेज में नहीं कैलकुलेट करता। नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है ना। हाँ 20 वैल्यूज है, नल हाँ 0 देगा, लेकिन एवरेज में तो डिवाइडेड बाय नंबर अपन टोटल नंबर्स कैलकुलेट करते हैं ना कि कितना है बोल के, तो हाँ हाँ, नल का तो नल कैलकुलेट नहीं होता। नल छोड़ के जितने जितने नंबर से उतने ही कैलकुलेट। सपोज एक टोटल 10 है और उसमें से 2 सपोज नल है तो डिवाइड बाय 80 होगा, 10 नहीं होगा। ओके ओके मैम, चलिए थैंक यू। ओके, ये हो गया आपका एग्रीगेट फंक्शंस। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इसमें भी और सारे बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं खाली अभी आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जब हम लोग इसका ही एडवांस पूछेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक ही क्वेरी में सब लिखना होगा। बाद में जैसे आपने थर्ड मैक्स सेकेंड मैक्स बोला था वो निकालना होगा। अभी जैसे आपने यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज किया और क्लॉज एक ही साथ अगर यूज करना है, अभी हमने एक ही क्लॉज सिखाए, सॉरी 2 ही सीखे, वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय। उसी जगह पे मैं और जो क्लॉज है, ग्रुप बाय है, हैविंग क्लॉज है, वो भी एक ही साथ अगर यूज करने तो भी है। मतलब ये जो है वो सिंपल बेसिक आइडिया खाली मैं दे रही हूँ। बाद में मैं इसमें एडवांस बताऊंगी एक ही कॉलम में मतलब एक ही क्वेरी में और कैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये था सिंपल एग्रीगेट फंक्शंस का। और सेकेंड क्या है हमारा, कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन में भी 2 पार्ट्स है। एक है केस मैनिपुलेशन, सेकेंड वन है कैरेक्टर मैनिपुलेशन। केस मैनिपुलेशन मतलब क्या, कि आपके पास देखो अभी एक नेम का फील्ड है। नेम का फील्ड मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो 3 किया, नेम का बोल दो, डिपार्टमेंट का बोल दो, सिटी का बोलो, कुछ भी बोलो। सपोज मेरे पास एक एज्यूम करो ये ई नेम का फील्ड है। तो मुझे केस मैनिपुलेशन मतलब, केस मतलब क्या, अपर केस नहीं तो लोअर केस पे ऊपर ये काम करता है। केस मैनिपुलेशन मतलब क्या, कि मुझे ये सब जितने डेटा है, नेम का जो सारा डेटा है, मुझे सारे क्या चाहिए, लोअर केस में चाहिए सारे। मतलब जो अमन है, पूर्वा है, आकाश है, इसमें क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल आ रहा है। नहीं तो लास्ट में ये जो रोहन है, क्यूए है, ये दोनों कैरेक्टर कैपिटल है। लेकिन मुझे ये ईनेम के सारे लिस्ट जो है वो सारे लोअर केस में आने चाहिए, नहीं तो अपर केस में आने चाहिए। ये होता है आपका केस मैनिपुलेशन फंक्शन। केस मैनिपुलेशन फंक्शन इसे को बोलते हैं स्केलर, स्केलर फंक्शन। मतलब अगर आपको पूछा स्केलर फंक्शन क्या होता है, उसी का मतलब क्या है, केस मैनिपुलेशन फंक्शन होता है। उसमें दो क्या है, एक तो लोअर है नहीं तो अपर है। फर्स्ट इसमें क्या है, लोअर है, सेकेंड वन अपर है, और एक थर्ड है लेकिन वो एसक्यूएल सर्वर में नहीं एग्जीक्यूट होता, नीट कैप करके है। ये ओरेकल पे वर्क करता है, लेकिन मैं बताती हूँ क्या वर्क करता है। लोअर मतलब क्या, कि आपके पूरा जो डेटा है, ईनेम अगर फील्ड है, अगर आपने सिलेक्टिव फील्ड ईनेम की है तो आपका पूरा डेटा लोअर इसमें आ जाएगा, मतलब सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में आ जाएंगे। अपर मतलब क्या, आपके सारे केस कैपिटल आ जाएंगे। और इनिट कैप मतलब क्या होता है,
कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में आ जाएगा और बाकी सब कैरेक्टर स्मॉल में आ जाएंगे। लेकिन ये जो इनिट का फंक्शन है ना, ये एसक्यूएल सर्वर में वर्क नहीं करता। अगर आपको पूछा इंटरव्यू में कि आप लोगों को ऐसा डेटा फेच करके लाना है कि जिसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, तो आप आंसर दोगे कि बाय यूजिंग इनिट कैप वी कैन डू इट। लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर में खाली एग्जीक्यूट नहीं होता, शायद उसका ये अपडेट बाद में आ जाए, ये ओरेकल में एग्जीक्यूट होता है। मैं उसकी क्वेरी बताती हूँ कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। सिलेक्ट की नेम, बस अपनी टेबल का नाम। मतलब क्या कर रहे हो आप, info3 टेबल में से ई की जो फील्ड है, ई का जो कॉलम है, उसमें ये लोअर केस लगा रहे हो। मतलब जो कोई वैल्यू आपकी आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, लोअर केस में आ जाएगी। ये वो वैल्यूज अपडेट नहीं होती ना? नहीं, अपडेट सेट में नहीं यूज कर रहे हो ना आप यहाँ पे। ये खाली सिलेक्ट, मतलब क्या बोल कर रहे हो आप कि मुझे एक कंडीशन पुट करो, कंडीशन वाइज डेटा फेच कर रहे हो आप, यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर रहे हो। नहीं मतलब टेबल में ये वैल्यू चेंज होंगी या बस दिखने के लिए चेंज हो रही है? नहीं, वही बोल रही हो, टेबल में ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस खाली आपको रिकॉर्ड फेच करना है तो वैसे रिकॉर्ड फेच होगा। आपको इंटरव्यू में कभी कोई टेम्परेरी चेंजेस दिखा रहा है बस। हाँ, टेम्परेरी चेंजेस कैसे दिखते हैं वो दिखाए। इंटरव्यू में पूछते समय भी ऐसे ही पूछेंगे, अगर मुझे ऐसे ऐसे डेटा फेच करना है, ये कंडीशन लगानी है तो कैसे फेच होगा। ये नहीं पूछेंगे कि आपको अपडेट करना है क्या करना है, वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। खाली आपको वही पूछने वाला है कि मुझे ये कंडीशन चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए, तो आप लोगों को उस हिसाब से कंडीशन पुट करनी है। यही बात अगर मुझे अपर केस की हो तो मैं यहाँ पे अपर यूज, तो क्या हो जाएगा, मेरे सारे कैरेक्टर्स क्या आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। और वही मैंने इनिट कैप यूज किया, यहाँ पे वर्क नहीं होता, लेकिन ये याद रखो, ये अगर पूछा तो आप बता सकते हो। इनिट कैप, इनिट कैप मतलब क्या हो जाएगा, आपके फर्स्ट कैरेक्टर्स कैपिटल में आ जाएगा और बाकी सब कैरेक्टर स्मॉल में आ जाएगा। लेकिन मैं ये डिसेबल करके रखती हूँ, कमेंट करके, मतलब आपको समझ आया। लिख के ले लो बाद, अगर चाहिए तो इसके आगे भी कमेंट करके कि इसमें क्या हो रहा है, कि लोअर केस एक्टिवेट हो रही है। क्या हो रहा है, में आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल कैरेक्टर, नहीं तो लोअर कैरेक्टर। ये आपका हो गया केस मैनिपुलेशन फंक्शन, नहीं तो स्केलर बोल सकते हैं आप लोग इसको। सिंपल है, एक तो लोअर अपर नहीं तो इनिट कैप, तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। और सेकंड क्या है, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। कैरेक्टर मैनिपुलेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बोला था कि आपने डेटा लेंथ चेंज कर दी, लेकिन वो आपको चेक करनी है कि मेरी डेटा लेंथ एक्चुअली है क्या। नहीं तो आपको चेक करना है कि सपोज आपके पास नेम की फील्ड है, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया, देखो अमन है, पूर्वा है, अमन आकाश है, शिवानी, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग जो है ये नाम की, उसकी लेंथ मुझे चाहिए। अमन की लेंथ क्या है, 4 है, पूर्वा की लेंथ 5 है, शिवानी की लेंथ 6 है, भारत की लेंथ 5 है। तो मुझे वो कैरेक्टर कितने हैं उसकी वैल्यू चाहिए, 5 6 जितने भी है। तो हम लोग लेंथ फंक्शन से, मतलब ये जो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन से उससे कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ऑप्शन क्या है, ये देखो, इसमें एक तो हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट लेंथ, सेकेंड कर सकते हैं हम लोग डेटा लेंथ, और थर्ड वन है सबस्ट्रिंग।
ओके। लेंथ मतलब क्या कि जैसे मैंने बोला था आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी आपको लेंथ डिफाइन करनी है। जैसे आप लोग अपर केस लोअर केस यूज करते थे, सेम यहीं पे मुझे लेंथ यूज करना है। खाली लेंथ की जगह पे हम लोग लेंथ खाली यूज करेंगे। और यही बात ओरेकल में सर्च करनी हो तो वहां पे लेंथ आ जाता है, वहां पे टोटल लेंथ लिखना पड़ता है, यहाँ पे एसक्यूएल में लेंथ खाली LEN लिखना पड़ता है। तो मुझे इनेम फील्ड लेंथ चाहिए। सॉरी, ओके। मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है, मेरे नाम जो है उसकी लेंथ मुझे दिख गई। वही डिपार्टमेंट लिया, सैलरी लिया, तो आप लोग सर्च कर सकते हो कि मेरे एक्चुअल लेंथ क्या है, उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। वही मुझे सेम डेटा लेंथ चेक करना है, तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे आप डेटा लेंथ खाली लिखोगे। सपोज यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा, डेटा लेंथ आ जाएगा। हमने क्या असाइन की थी, पहले 10 असाइन की थी, बाद में हमने जब अल्टर स्टेटमेंट यूज किया था तो हमने इंक्रीज करके 20 कर दी थी, तो हमारी 20 डिस्प्ले हो गई। मतलब एक तो हम लोग लेंथ भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डेटा लेंथ भी सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक। और थर्ड वन क्या है, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास नेम की फील्ड है, ये सबस्ट्रिंग हमेशा वर्कर पे ही यूज होता है, इंटीजर पे यूज नहीं होता। सबस्ट्रिंग मतलब क्या, देखो कि जैसे कि आपके पास ये नेम की फील्ड है, सपोज मेरे पास नाम है नम्रता। नम्रता मेरे पास नाम है, नहीं तो कुछ भी नाम ले लो। सपोज आपने ले लिया नाम अभिषेक। ओके, तो मुझे अगर अभिषेक नाम है उसमें से खाली अभी चाहिए। मतलब क्या कि आपकी ये पूरी स्ट्रिंग है, उसमें से मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। ये होता है सब स्ट्रिंग। मतलब पूरा एक स्ट्रिंग है, उसी के अंदर मुझे जो एक छोटा सा पार्ट चाहिए उसका। सपोज मुझे यहाँ पे खाली RATA चाहिए, नहीं तो मुझे बीच में कहा तो AM चाहिए खाली। मतलब पूरे स्ट्रिंग में से मुझे एक छोटी सी सब स्ट्रिंग चाहिए, मैं सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करूंगी। तो ये कैसे होता है, इसका सिंटैक्स देखो। इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज पुट करने पड़ते हैं। मतलब कैसे, देखो मैं पहले क्वेरी लिखती हूँ और बाद में बताती हूँ। सिलेक्ट कॉमा देना, वो भी बताती हूँ, क्योंकि आप एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो सब स्ट्रिंग, और बाद में आपको कॉलम नेम एक्स वाई फ्रॉम टेबल में। ये हो गई आपकी सिंटैक्स। तो ये एक्स वाई क्या होता है, ये पहले देखो। एक्स, व्हाट इज मीन बाय एक्स एंड व्हाट इज मीन बाय वाई। ओके, तो ये अभिषेक नाम है आपका, मुझे क्या चाहिए, अभी अभी चाहिए। तो उसको एक वैल्यू असाइन करो पहले। वैल्यू मतलब क्या कि जैसे उसकी पोजीशन, ए कौन से पोजीशन पे है, 1 पे है, बी 2 पे है, H 3 पे है, I 4 पे है, S 5 पे है, H 6 पे है, E 6 पे है, 7 पे है, और K 8 पे है। ये क्या हो गए उसके कैरेक्टर। तो मुझे क्या चाहिए, अभी अभी चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, 1 है, तो मेरा x होगा 1। मतलब क्या, आपको जो सबस्ट्रिंग चाहिए उस सबस्ट्रिंग में जो सबसे पहले कैरेक्टर होगा उसकी जो पोजीशन है वो होगा आपका x वैल्यू। और y मतलब क्या, आपको क्या चाहिए, अभी चाहिए, टोटल अभी चाहिए। मतलब कितनी
कितने लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, कितने चाहिए अभी, मतलब 1 2 3 4। तो आपका ये होगा यहाँ पे y क्या हो गया, 4 हो गया। x मतलब क्या, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन दे रहे हैं, और y मतलब क्या, जो सब स्ट्रिंग चाहिए उसकी लेंथ आप मेंशन कर रहे हो, y मतलब। समझ में आया सबको x और y क्या होता है? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल अभी नम्रता है, तो नम्रता के लिए मुझे अगर खाली मुझे चाहिए RATA, तो मुझे बताओ x और y कंडीशन क्या होगी? RATA चाहिए मुझे खाली। 4 and 7. 4 8 x होगा 4 4 to 8 और y होगा 8। 8 4 y भी 4 4 and होगा, 4 8 क्यों होगा? 4 and 7 4 7. sorry 7 7 नहीं, 4 होगा मैम 4 4 होगा, यस, 4 होगा मैम। y होगा 4। 4 y7 Y is not a position, it is a length. यस, y इज नॉट ए पोजीशन, क्योंकि आपको क्या करना है, y मतलब क्या, आपको जो सबस्ट्रिंग है, जो आपको सबस्ट्रिंग चाहिए उसकी लेंथ आपको देनी है, ये आ गई 4। और x मतलब पोजीशन है, तो आ गए ये 4। यही बात मैंने अगर RAT बोली होती खाली, तो y क्या आ जाता, 3 आ जाता। आए समझ में सबको? मैम नम्रता में ए 2 बार है। हाँ लेकिन ए भी 2, ठीक है ना, 2 बार है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, RAT, इतनी रिक्वायरमेंट है ना मेरी। ये छोड़ ही दो ना, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो, नम्रता में वैसे 3 बार है, यहाँ पे भी ए है। अगर मुझे बोला है किसी ने, अगर देखो एक दूसरा नाम ले लो, सपोज एक बड़ा नाम ले लो, कुछ तो नाम है, ये पूरा एक नाम है, ओके। तो मुझे क्या बोला है, हेलो 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 मैम। हेलो सर्वर डाउन हो गया। Ma'am, you are not तो मैम audible. हेलो नेटवर्क का इशू हो गया शायद। हाँ शायद कर्सर रुक गया है तो वाईफाई बंद हो इसमें से गया। नंबर निकालना है तो क्या होगा एक्स और वाई? क्या? इसमें से अगर अंबर निकालना है अपने को तो एक्स और वाई क्या होगा? एक कौन सी पोजीशन पे, वो स्टार्ट पोजीशन, और अंबर में कितने